जो आप बीच में रोक दिए थे उसमें था क्या कि रितु जो है वो मतलब क्या सर आपका स्वेटर बुनने में 4 दिन लगा रही थी, तो एक दिन में कितना स्वेटर बुन गया सर आपका 1/4। और मनीष जो है एक स्वेटर बुनने में 6 दिन लगा रहा था, एक दिन में स्वेटर बुन रहा था, वो मतलब क्या था आपका 1/6 था। तो दोनों का 1 डे का कितना हो जाएगा स्वेटर बुनना 1/4 प्लस मतलब क्या सर आपका 1/6। तो 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है आप जानते हो? 12 होता है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से बात को समझो प्लीज। तो 4 3 12 होता है, तो यहाँ पे 3 आ गया। 6 2 12 होता है, तो यहाँ पे मतलब क्या 2 आ गया, तो मिलके मतलब क्या हो गया सर आपका 3 + 2 5 5/12। तो दोनों मिलके अगर एक दिन स्वेटर बुनेगा तो वो लोग कितना स्वेटर बुनेगा सर आपका 5/12 ऑफ अ स्वेटर को मतलब क्या सर आपका निट करेगा। अब सवाल यहाँ पे क्या पूछा है, द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई देम विल बी। अगर दोनों मिलके साथ में स्वेटर बुन रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज कितना होगा, यहाँ देखो सर नंबर ऑफ डेज जिसमें एक दिन में वो लोग बुन रहा है 5/12, तो कितना दिन लगेगा स्वेटर बुनने में 12/5। वेरी नाइस। तो 12/5 का क्या मतलब होता है, अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 5 2 10 होता है, 2 रिमेन करता है, और क्या होता है सर आपका 2/5, तो दैट विल बी 5 2/5 डेज। देखो यहाँ पे 12/5 ऑप्शन है, तो आपको 12/5 ऑप्शन को मतलब क्या चुनना पड़ेगा। आया बात समझ में? उठो उठो सर, अब आ जाओ यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। सर प्लीज यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, उठो। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन, देखो ए और बी अगर साथ में मिलके काम कर रहे हैं तो ए और बी को साथ मिलके काम करने में 4 दिन लग रहा है। तो ए और बी का 1 डे का वर्क कितना होगा, ए और बी का 1 डे का वर्क होगा मतलब क्या सर आपका 1/4। मेरा बात ध्यान से समझो। अब क्या लिखा है, इफ ए कैन, प्लीज यहाँ बात समझो। हम शांति से पढ़ा रहे सर, लेकिन आप शांति से रहेंगे तब तो सर। नहीं पढ़ाया सर। तो ए के बारे में लिखा है कि ये अगर अकेले काम करता तो अकेले मतलब ए 6 दिन में काम कर लेता। फिर क्या लिखा है सर आपका, ए का 1 डे का वर्क, सर ए का 1 डे का वर्क मतलब क्या सर आपका 1/6 है। तो अब देखो तो बी का 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा, नहीं 1 बाई मतलब क्या सर आपका 4 माइनस मतलब क्या सर आपका 1 बाई मतलब क्या सर आपका 6। ये बात आया समझ में ना। तो अब यहाँ पे बात को ध्यान समझो, 4 और 6 एलसीएम कितना होता है 12 होता है, यहाँ 12 लिखा। 4 3 12 होता है, तो 3/2 यहाँ पे मतलब क्या हो गया सर आपका 1/12। तो अब समझ में मिल गया कि बी का 1 डे का वर्क क्या होता है सर आपका 1/12। तो देयरफॉर मतलब क्या सर आपका बी विल टेक मतलब क्या सर आपका 12 डेज, अगर उसको काम अकेला करना पड़ेगा तो, है ना। तो देखिए यहाँ पे 12 डेज यहाँ पे ऑप्शन में था, तो 12 डेज आंसर मतलब क्या सर आपका आ गया, एज सिंपल एज दैट। तो कोई डिफिकल्टी वाला बात ही मतलब क्या सर आपका नहीं है सर, एकदम हलो फुल एग्जाम है, मतलब जो है बदमाशी नहीं कीजिएगा। देखो ए के बारे में क्या लिखा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बस 1 डे का वर्क निकालना जरूरी है। तो ए का 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा सर आपका 1/10 हो जाएगा। और क्या लिखा है, बी कैन डू अ वर्क इन मतलब क्या 15 डेज, तो बी का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा सर आपका 1/15 हो जाएगा। अब पूछा है दोनों मिलकर साथ में कितना दिन में काम कर पाएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ए और बी का 1 डे का वर्क साथ में निकालना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा आपका 1/10 प्लस मतलब क्या सर आपका 1/15 हो जाएगा। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है सर आपका 30 होता है। 30 होता है सर, एलसीएम का बात हो रहा है, ठीक है। तो 10 3 जा तो यहाँ पे 3, 15 2 जा तो यहाँ पे 2, तो मतलब क्या हो गया सर आपका 5 बाई मतलब क्या सर आपका 30 हो गया। तो पता नहीं कब से बंद हो गया था। एक 1 डे का वर्क 10 डेज था, सॉरी एक 10 डे में लेता काम कंप्लीट करने के लिए, तो 1 डे का वर्क क्या 1/10। बी 15 डेज लेता वर्क करने के लिए, बी का 1 डे का वर्क 1/15। ए बी का 1 डे का वर्क मतलब कितना 1/10 प्लस 1/15, जो कि मतलब हो गया मतलब क्या आपको 5/30। तो अगर ए बी का 1 डे का वर्क मतलब क्या 5/30, तो ए बी वर्क को कंप्लीट करने जो टाइम लेगा वो मतलब क्या 30/5, दैट इज मतलब क्या आपका 6 डेज, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, समझ में आया ना। अब आगे बढ़ते हैं, फिर बात को समझते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, प्लीज बात को समझो। ए एंड बी कैन टुगेदर डू अ पीस ऑफ वर्क इन मतलब क्या सर आपका 6 2/3 डेज। अब 6 2/3 डे का क्या मतलब होता है, देखो 6 3 18, 18 + 2 मतलब क्या होता है सर आपका 20। तो ए और बी अगर साथ मिलकर काम कर रहा है, तो ए और बी को साथ मिलकर काम करने में 20/3 डेज लग रहा है। तो फिर ए और बी का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा सर आपका 3 बाई मतलब क्या सर आपका 20 डेज हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है सर आपका, बी अकेले काम कर पा रहा है कितना दिन के अंदर। तो यहाँ पे बात को समझो, बी अगर अकेले काम कर रहा है तो बी को कितना दिन लग रहा है सर आपका 10 डेज लग रहा है।
तो फिर बी का 1 डे का वर्क कितना हो जा रहा है सर आपका 1 अपॉन मतलब क्या सर आपका 10 हो जा रहा है। तो ए का 1 डे का वर्क अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालना पड़ेगा, ए बी का 1 डे का वर्क से यानी कि 3/20 से बी का 1 डे का वर्क को निकाल के लिखे यानी कि 1/10 को निकाल के। अब यहाँ बात समझो सर, यहाँ बताऊँ जल्दी से, तुम काट खेलोगे कि 20 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 20 होगा, तो यहाँ 3 रहा, और क्या होता है सर आपका 10 2 ज़ा 20, तो यहाँ पे हो चुका 2। तो फिर ए का 1 डे का वर्क 1/20 है, तो ए अकेले काम करने में कितना दिन उसको लगेगा सर आपको 20 डेज लगेगा। आया बात समझ में सर? 2+2 क्या होता है ये पूछो, फिर से बोलो क्या होता है 2+2 होता है 4। अब 2+1 क्या होता है बताओ, 2+1 क्या होता है बताओ? नो 2+1 3 होता है। अब मेरा बात को बच्चे से पूछ रहे, आपको शर्म नहीं आ रहा? 2+ बच्चे से पूछ रहे, 2 साल के बच्चे। तो पहला आंसर वो राइट है ना सर, 1+1 होता है 2। I love you मेरी गू। बार आप कराना कराइए, नहीं कराना चाहिए। हम तो करा ही रहे सर, लेकिन आप ध्यान ही नहीं दे रहे सर। हाँ मैं तो हमको कराना कराइए। एक और सम करो, एक और सम नहीं, सम को समझ लो। बस ये ठीक है बस क्या सम करे छोड़ दे रहा आपको। देखो प्रिंसिपल समझ गया ना कि ए कैन डू अ वर्क इन मतलब क्या सर आपका 15 डेज। तो ए का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा आपका 1/15। गुड। अब बी के बारे में क्या लिखा है सर आपका, बी कैन डू अ वर्क इन 20 डेज। तो बी का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, सेम सम नहीं है, 1/20 है। इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर, ठीक है। अब पहले पूरा सवाल पढ़ो, सवाल क्या लिखा हो देखो, इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 डेज, ठीक है। तो ए और बी का मतलब क्या सर आपका 4 डेज वर्क विल भी मतलब क्या सर आपका हो जाएगा 1/5 होगा। पहले मेरा बात तो सुनो, 1/5 प्लस 4 यहाँ पे है 15 सर 4/15, 1/5 प्लस 4/15। मेरा बात एकदम ध्यान से सुनो प्लीज, मेरा बात ध्यान से सुनो। मेरे पास ए का 1 डे का वर्क था, बी का 1 डे का वर्क था, लेकिन हमको निकालना पड़ेगा ए और बी का साथ मिला के 1 डे का वर्क, ठीक है। तो ए और बी का साथ मिला के 1 डे का वर्क जो होगा वो क्या होगा सर आपका 1/15 प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1/20। अब ये बताओ कि मतलब क्या सर आपका 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 5। नहीं पता तो बोलो नहीं पता। 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है सर आपका? 20 1 20 नहीं होता है, 20 तो 40 भी नहीं होता, 20 से 60 होता है, तो यहाँ 60 लिखा। और यहाँ पे 15 4 ज़ा 60 होता है, तो यहाँ पे 4 हो चुका। 23 ज़ा होता है, तो यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपका 3 लिखा, तो दैट इज मतलब क्या सर आपका 7/60। तो ए और बी का साथ मिला के 1 डे का वर्क मतलब क्या सर आपका 7/60। इसीलिए ए और बी का साथ मिला के 4 डेज का वर्क कितना हो जाएगा सर आपका 7 मतलब क्या सर आपका 60 इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4, एंड दैट इज इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 28 मतलब क्या सर आपका 60। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ए और बी, मेरे बात ध्यान समझो, पूछा है, काटिए ना पहले। अरे 2 मिनट रुको, सवाल पहले काटिए, फिर काटिए। सवाल क्या पूछा है यहाँ पे मतलब जो है देखो, ये पूछा है इफ दे वर्क टुगेदर ऑन इट फॉर 4 डेज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क विल बी लेफ्ट। तो वो लोग 4 दिन काम किया तो 28/60 ऑफ वर्क हो चुका, तो वर्क लेफ्ट क्या हो जाएगा, वर्क लेफ्ट विल बी इक्वल टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1 माइनस 28 मतलब क्या है सर आपका 60, और 1 माइनस 28/60 क्या होता है सर आपका 60 माइनस मतलब क्या सर आपका 28 मतलब क्या सर आपका 60। अब तुम बताओ 60 माइनस 28 क्या होता है, 60 माइनस 28 32, 32 बाई मतलब क्या 60। अब काटेंगे हम, रुको। तो ये क्या हो चुका 4 8 ज़ा 32, और क्या हो चुका सर आपका 4 15 ज़ा, तो ये मतलब क्या हो चुका सर आपका 8 15 ऑफ अ वर्क इज मतलब क्या सर आपका लेफ्ट। ये बात आया समझ में, क्यों दे रहे हो उसको डंबल? हमद हमद मजाक नहीं करो, इधर आ जाओ। हमद ये वाला सम भी करो। आप तो स्ट्रांग हैं। नहीं एबीसी वाला भी कर लो।